हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक लव स्टोरी। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा क्योंकि स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे स्टोरी की मेन लीड नैना जो सड़क पर बहुत ही तेजी से स्कूटी दौड़ा रही थी, उसके पीछे बैठी है एक लड़की जिसका नाम था श्रेया, जो अभी अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी थी। वह उस लड़की से पूछती है, श्रेया, नैना दी, हम कहाँ जा रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी? प्लीज़ ये स्कूटी थोड़ी धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। नैना, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती हो क्या तुम? ऐसा नैना कहती है नैना दी, आप पहले मुझे यह बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर नैना कहती है, तुझे पता है ना, आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। श्रेया कहती है, हाँ दी, मैं जानती हूँ, आंटी ने मुझे सब कुछ बताया था, पर हुआ क्या है? नैना कहती है, मुझे उस लड़के से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। श्रेया प्लीज़ तुम कुछ करो ना, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। श्रेया तो दी को आपको यह बात अंकल को बतानी चाहिए थी ना। नैना, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने पापा से बात की, पर पता नहीं आज जो मुझे देखने आने वाला है उसने पापा पर क्या जादू किया है, पता नहीं। पापा पापा एक ही रट लगाए बैठे हुए हैं कि शादी होगी तो सिर्फ उससे ही होगी, इसीलिए मैं तुझे लेकर यहाँ चली आई। जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते हैं हम लोग यहीं रहेंगे। वे दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाकर बैठ जाती हैं। श्रेया जो कब से उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, कुछ सोचकर फिर बोलती है कि श्रेया दी, अगर आप अंकल को घर पर नहीं मिली और उन्होंने आपका रिश्ता ऐसे ही तय कर दिया तो फिर क्या होगा? नैना कहती है घबराते हुए, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। श्रेया सोचते हुए, दी, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस लड़के को ही घर जाने के लिए रोक सकें। फिर नैना कहती है, पर वो हमारे कहने से क्यों रुकेगा? थोड़ी ही ना रुकेगा वो हमारे कहने से। श्रेया कहती है, हाँ, पर अगर कुछ ऐसा करे कि वह घर तक ना पहुँच सके। पर इससे पहले आप मुझे उस लड़के के बारे में बताइए जिसे आप पसंद करती हैं। आपने उससे बात की इस बारे में कि नहीं की है? नैना कहती है, हाँ, मैंने यह बात बता दी है उनसे, पर वह अभी यहाँ नहीं है, किसी मीटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं, पर कल तक वो आ जाएंगे। फिर हम पापा से बात करने को भी आने वाले हैं। पर आज श्रेया कहती है, हाय, आप तो शर्मा गई। ठीक है, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, मैं उसे रोकती हूँ। आप सिर्फ मुझे उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए ताकि मैं उसे रोक सकूँ। नैना उसे कुछ डिटेल देकर घर को निकल जाती है। श्रेया अब उस लड़के को कैसे रोका जाए यह सोचने लगती है। वो बहुत सोचती है। कुछ सोचकर वह स्कूटी की चाबी हाथ में घुमाती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो लोग 12 बजे घर आने वाले थे। अभी टाइम 9:30 हो गया है। वह जल्दी से उस लड़के के घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में वह सिग्नल पर अपनी स्कूटी रोकती है। तभी वह मन में उस लड़के को रोकने के बारे में सोच रही होती है, इसीलिए उसका ध्यान रेड सिग्नल पर नहीं गया और उसने स्कूटी चालू कर दी। आगे एक ब्लैक कार से उसकी टक्कर हो जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, श्रेया। ओ नो, मैंने क्या कर दिया? उसने अपना सिर पीट लिया।
वह दोनों अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। ट्रैफिक हवलदार भी वहां आ जाता है और उस कार से उसका ड्राइवर बाहर निकला और निकलते ही श्रेया पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। ड्राइवर कहता है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? उसने अपनी गाड़ी को देखा, इसकी स्कूटी के टकराने से वहाँ काफ़ी गहरा स्क्रैच हो गया था उनकी कार पे। उसने देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर कहता है ड्राइवर, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो क्यों लेकर के आप स्कूटी घूमती हैं? और ना जाने वह क्या क्या उसको बोलने लगा था। श्रेया, देखिए मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला जिसकी लंबाई 6 फुट, गोरा रंग, छोटी सी नाक, पतले होठ। वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसकी सिर्फ एक ही झलक काफ़ी थी। ये है फ्रेंड्स हमारी स्टोरी का मेन लीड और हमारा हीरो। श्रेया भी उसे देखती ही रह गई। लड़का कार को देख, तुम्हारे माफ़ी मांगने से जो हमारा ये नुकसान हुआ है वह ठीक हो जाएगा क्या? अब गलती तो श्रेया से हुई ही थी, इसीलिए उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर कहता है, तुम्हें पता भी है यह गाड़ी कितने की है? श्रेया इस बात पे कुछ भी नहीं कहती है। फिर लड़का कहता है, ठीक है, कितने दोगी तुम इस नुकसान की भरपाई के लिए? श्रेया मासूमियत सी शक्ल बना करके कहती है, 5,000 रुपये काफ़ी होंगे ना? वो लड़का उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और उसकी हंसी मानो श्रेया को चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह उसकी इस बात का मजाक बना रहा हो। श्रेया गुस्से से कहती है, 5,000 रुपये में तुम्हारा ये स्क्रैच ठीक हो जाएगा ना? इसमें इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हें और ज़्यादा चाहिए क्या? तो वो भी मुझे बता दो। लड़का ड्राइवर से कहता है, चाचा 1,000 रुपये में हमारा स्क्रैच क्या ठीक हो जाएगा? उसने 5,000 रुपये पर कुछ ज़्यादा ही जोड़ डाला। ड्राइवर श्रेया से कहता है, तुम्हें पता भी है यह गाड़ी कितनी महंगी है और तुम इसके 5,000 रुपये दोगी, इसमें इसका क्या होगा? श्रेया कहती है, देखिए आपका जितना भी खर्चा होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि कितने होंगे। लड़का फिर कहता है, तुम सच में देना चाहती हो क्या? श्रेया कहती है, हाँ में गर्दन हिलाती है और लड़का, ठीक है फिर अपना फ़ोन दो। श्रेया कहती है, क्यों मैं आपको अपना फ़ोन दूँ? मैं आपको पैसे दे देती हूँ ना। उसने अपना पर्स देखा। वह सुबह नैना के साथ जल्दी आने के चक्कर में अपना पर्स भी भूल आई थी। अब उसने अपना सिर पकड़ लिया और वह लड़का मुस्कुराते हुए कहा, लड़का कहता है, क्या हुआ श्रेया, क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? मैं अभी मेरी फ्रेंड से या मेरी दी को मैं पैसे लेकर के बुलाती हूँ। लड़का, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, ऐसा कहता है श्रेया से। लड़का ड्राइवर से कहता है, गाड़ी निकालो, हमें बहुत ही देर हो रही है। लड़का श्रेया से फ़ोन दो। श्रेया ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उसे दे देती है। वह लड़का उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल करता है। लड़का, यह मेरा नंबर है, अपना प्रॉमिस भूलना मत, बिल भेज दूंगा। और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है और हमारी श्रेया तो बस उसे ही देखती रह जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।